Hello students, here is Mukesh Kumar Singh, chemistry faculty from Patna. In this video session today I am going to discuss about the polysaccharides. This is a type of carbohydrates. As you know, carbohydrates is hydrates of carbon. This is the hydrates. Hydrate means water, H2O. यानी इसका जनरल फार्मूला होता है CxH2O होल बाई. तो आप इसे कह सकते हैं क्या कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स. पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं किस चीज़ के बारे में, मोनोसेक्राइड्स के बारे में, ओलिगोसेक्राइड्स एंड आज हम बेसिकली बात करेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में. जैसा कि आपको पता है, मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल. ओलिगो का मतलब होता है यहाँ 2 to 10 एंड पॉली का मतलब होता है मोर देन 10 शुगर यूनिट्स. सैकेराइड्स का मतलब होता है आपका क्या, शुगर यूनिट्स. सैकेराइड्स शुगर यूनिट, सैकेराइड्स शुगर यूनिट. यानी आप कह सकते हैं कि वैसा कोई कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल शुगर यूनिट से बना हुआ है, मोनोसेक्राइड्स 2 to 10 शुगर यूनिट से बना हुआ है, ओलिगोसेक्राइड्स एंड मोर देन 10 शुगर यूनिट से बना हुआ है तो पॉलीसेक्राइड्स. आज हम स्पेशली बात करने जा रहे हैं किस चीज़ पे, पॉलीसेक्राइड्स पे. तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं. पॉलीसेक्राइड्स it contains a large number of monosaccharide units. जैसे कोई भी यूनिट होगा कार्बोहाइड्रेट का तो वो होगा कौन सा, मोनोसेक्राइड, क्योंकि वो सिंगल शुगर यूनिट से बना हुआ है. और यही शुगर यूनिट मोर देन 10 होगा तो बनाएगा आपका कौन सा, पॉलीसेक्राइड्स बनाएगा. इसी वजह से कहा जाता है इसे इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स ज्वाइंट टूगेदर बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेज. ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेज के थ्रू ये क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. अब यहाँ समझना होगा कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है. ये देखिए, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है. ग्लूकोज में कार्बन की संख्या होता है कितना, 1 2 3 4 और ये 5 और ये हो गया 6. यहाँ CH2OH मैंने लिखा है. हर जगह पे क्या होता है, यहाँ HOH. थर्ड कार्बन एटम पे साइक्लिक स्ट्रक्चर में इसका हम पूरा डिटेल में बात किए हैं, आप वहाँ वीडियो में जाकर के आप देख लीजिएगा. फिर देखिए यहाँ हो जाएगा आपका OH एंड H थर्ड नंबर पे आपका चेंज कर जाता था. फिर यहाँ होगा H एंड OH. तो इतना हौच पौच ना हो, इसमें हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका हमको ज़रूरत नहीं है. तो देखिए यहाँ से काउंट करते तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 नंबर का ये होता. तो देखिए कि यहाँ भी OH, यहाँ भी OH है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन और एक OH यदि आपस में मिल जाता है तो यहाँ से रिलीज होगा क्या, आपका H2O. तो इस तरीके से आप यहाँ आप इसको समझ सकते हैं. इसे हम ऐसे बना लेते हैं इस पोर्शन को. यहाँ है आपका हाइड्रोजन, यहाँ बीच में बच गया है कौन सा, ऑक्सीजन, ये वाला देखिए. फिर इस तरफ से ऐसे हम बना लें इसको, यहाँ हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ ड्रॉ किया है और ये आकर के इस तरीके से आपका जुड़ जाएगा. तो एक मोनोसेक्राइड यूनिट ये है ग्लूकोज. ग्लूकोज आपको पता है कि मोनोसेक्राइड है. तो एक मोनोसेक्राइड, दो मोनोसेक्राइड आपस में यहाँ मिल रहा है कब, जब एक H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है तब. तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ फर्स्ट कार्बन एटम है और यहाँ 4 कार्बन एटम है. यहाँ से अभी आप देख सकते हैं तो ये एक नए तरीके का बॉन्ड बनाएगा जब रिलीज होगा 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो ये आपका ये जो बॉन्ड है इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ये डाइसेक्राइड में एक्चुअली हमने आपको पढ़ाया है. देखिए, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ मिल जाए और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करता, तब ये हो जाता डाइसेक्राइड्स. यही 1 2 3 4 ऐसे ढेर सारा ऐसे मिलता चला जाए तो और मोर देन 10 हो जाए तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, पॉलीसेक्राइड. तो यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव था समझाना किस चीज़ को, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को. तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है. तो इसी वजह से इसमें लिखे हैं क्या कि इट कंटेन्स ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट ज्वाइन टुगेदर बाय ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो चलिए आगे हम देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में और डिटेल में. देखिए, पॉलीसेक्राइड्स में हमें पढ़ना है किस किस चीज़ के बारे में, स्टार्च के बारे में डिटेल में पढ़ना है, सिलेबस में है 12th का. सेलुलोज के बारे में एंड लास्ट पढ़ना है किसके बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में. ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं किस चीज़ के बारे में, स्टार्च के बारे में. तब पढ़ेंगे सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन. तो देखिए स्टार्च क्या होता है. स्टार्च आप बचपन से ही सुनते आए हैं कि एक तरीके का ये स्टोरेज
पॉलीसेक्राइड है। और बेसिकली ये स्टार्च आपको ये मिलेगा किस चीज़ में, प्लांट्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है और ये प्लांट में इसका कंटेंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इट इज़ ए पॉलीमर। ये पॉलीमर है किस चीज़ का? पॉलीमर होता है क्या, ढेर सारे मोनोमर्स एक साथ जुड़ जाएं। और अभी तुरंत मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि 2 मोनोमर यूनिट यहाँ जुड़ रहा था ग्लूकोज का, तो डाइसेक्राइड्स का जो फॉर्मेशन हो रहा था, और फॉर्मेशन हो रहा था किस चीज़ का, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। तो स्टार्च एक तरीके का क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो शुगर यूनिट होता है मोर देन कितना होता है, 10 होता है। तो 10 शुगर मोर देन 10 शुगर यूनिट्स मिलेगा। तो शुगर एक सिंगल है मोनोमर, और ढेर सारा एक साथ आकर के मिला तो हो जाएगा कौन सा, पॉलीमर। तो इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। आप इसको ध्यान में रखिएगा, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज दोनों का स्ट्रक्चर हम इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा। दोनों का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप उसे देखिएगा कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है उसके स्ट्रक्चर में। तो स्टार्च बेसिकली होता है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है जिससे ये बना हुआ होता है? स्टार्च आपका बना हुआ होता है किस चीज से, अमाइलोज से एंड अमाइलोपेक्टिन से। आप याद रखिएगा, जब कभी भी आप स्टार्च कहिएगा कि स्टार्च है तो 2 चीज से मिलकर के बना है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज आपका वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन आपका इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। दोनों का कंटेंट देख लीजिए। अमाइलोज ये स्टार्च में आपका 15 to 20% होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन होता है 80 to 85% होता है। जनरली ये क्वेश्चन बन करके आता रहता है, आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्च का फॉर्मेशन किस किस चीज से मिलकर के होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोनों का जब स्ट्रक्चर आप जान जाइएगा तो स्टार्च के बारे में डिटेल में आपको जानकारी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है किस चीज का, अमाइलोज का। ये एक आपके पास क्या है, ये ग्लूकोज यूनिट है, मोनोमर है। ये भी ग्लूकोज है, मोनोमर है। और ये भी ग्लूकोज है, मोनोमर है। इस तरीके से यहाँ जो ऐसे हमने किया है इस तरीके से, तो इससे आप समझिएगा 1 2 3 ढेर सारा एक दूसरे से, यानी कितना होना चाहिए, मोर देन ये होना चाहिए कितना, 10। तो हम इसे कहेंगे क्या, पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे। और पॉलीसेक्राइड्स में स्पेशली ये हम स्ट्रक्चर बताए हैं किस चीज का, अमाइलोज का। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी ये जो बन रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जैसे अभी तुरंत हम बात कर रहे थे उस पर आपका ध्यान गया होगा। तो यहाँ देखिए ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख रहे हैं सब लीनियर स्ट्रक्चर है, एक लाइन से ये जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका अमाइलोज। अमाइलोज में आपने देखा कि अमाइलोज एक क्या है, अमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच्ड, कहीं ब्रांच नहीं था, एकदम लीनियर था, सीधा सीधा था। अनब्रांच्ड चेन है किस चीज का, विथ वो जो अल्फा ग्लूकोज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का है, जिसमें यूनिट होना चाहिए मिनिमम कितना, 200 to 1000, तभी हम कहेंगे उसको अमाइलोज। 10 से ज़्यादा यानी आपका कितना, आप ये डेटा याद रखिएगा कि अमाइलोज में अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का जो यूनिट होता है वो उसकी संख्या होती है कितना, 200 to 1000 के बीच में होती है। एंड हेल्ड बाई, अभी बता रहे थे किसके थ्रू, कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के बीच में कैसा लिंकेज होना चाहिए, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होना चाहिए। अमाइलोज के बाद अब हम देख लेते हैं किस चीज के बारे में, अमाइलोपेक्टिन के बारे में। आपको पता है कि स्टार्च में आपका 2 चीज है, कौन कौन सा है, अमाइलोज और प्लस है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन और स्टार्च पढ़ने के लिए आपको ये दोनों चीज का होना बहुत जानकारी होना जरूरी है। अमाइलोज के बारे में अभी डिटेल में हमने बात किया कि ये लीनियर पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। अमाइलोपेक्टिन के बारे में ये हम स्ट्रक्चर तब देखने जा रहे हैं। आप इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये आपका ये ग्लूकोज यूनिट, दूसरा ग्लूकोज यूनिट, यहाँ भी 1 ग्लूकोज यूनिट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे ये ढेर सारा इस तरीके से आपका जुड़ता चला जा रहा है, जिसमें ये है अल्फा लिंक ही है, ये भी अल्फा लिंक है सब, लेकिन 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहाँ भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1 आगे भी होता 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन आप यहाँ देखिए ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये ऊपर एक चेन चल रहा है ये, और एक नीचे ऐसे ये चेन चल रहा है, दो चेन आप देख रहे हैं।
तो ये अमाइलोपेक्टिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है किससे, अमाइलोज से। उसमें केवल आप लीनियर स्ट्रक्चर देख रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसका 1 2 3 4 5 और ये जो 6 नंबर का जो कार्बन एटम है, ये 6 नंबर कार्बन एटम के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा यानी OH ग्रुप जो होगा, इसके यहाँ फर्स्ट कार्बन एटम के OH ग्रुप के साथ क्या करेगा, मिल जाएगा और एक H2O वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से एक H2O वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी एक नए तरीके का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है जो कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 के बीच में है। तो इसे हम कहेंगे कि 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी इसमें मिलता है। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अलावा अमाइलोपेक्टिन में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी आपको मिलेगा। बना कैसे, आप इसके स्ट्रक्चर में देखिएगा कि इस जगह पे जो फर्स्ट कार्बन एटम है यहाँ OH होता है, 6 नंबर कार्बन एटम जो है आपके पास CH2, तो हमेशा यहाँ हम लिखते थे OH। अब ये दोनों मिला तो हुआ क्या यहाँ कि इसका OH और इसका H, देखिए यहाँ से H2O क्या हो गया, रिप्लेस, बीच में एक ऑक्सीजन एटम है जो कि यहाँ हम दिखा रहे हैं, और एक ये क्या बनाया, बॉन्ड बनाया यहाँ के बीच, फर्स्ट एंड 6 कार्बन एटम के बीच में, यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसमें हुआ 1 एंड 6 के बीच में। तो ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, आपका अमाइलोपेक्टिन का। आप ये सब स्ट्रक्चर को देख करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये तो ग्लूकोज यूनिट है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। ध्यान में रखना चाहिए आपको केवल कि अमाइलोपेक्टिन में 1,4 के अलावा 1,6 के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, जबकि अमाइलोज के केस में आप देख रहे थे क्या कि लीनियर ये स्ट्रक्चर था, वो ब्रांच नहीं था, जबकि अमाइलोपेक्टिन आपका कैसा है, ब्रांच्ड है। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीमर है, किस चीज का, अल्फा डी ग्लूकोज का ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाय, किसके किसके बीच में, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और भी क्या होता है, वेयर एज ब्रांचिंग अकर्स बाय C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी ब्रांचिंग का फॉर्मेशन करेगा कौन 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जबकि लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये दोनों आप अभी यहाँ पढ़ लिए किस किस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा, अमाइलोज और प्लस अमाइलोपेक्टिन। तो ये अब हो गया पूरा का पूरा आपका स्टार्च। तो ये दोनों के डिटेल में हम मुझे पढ़ा लेने के बाद आपका स्टार्च यहाँ क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारा है कौन सा, सेलुलोज पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल। फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा था, फर्स्ट नंबर पर था स्टार्च, जिसके बारे में बात कर लिए। सेकंड नंबर पे है सेलुलोज, और थर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ग्लाइकोजन के बारे में। तो चलिए सेलुलोज के बारे में भी आप देख लीजिए। आपको पता होगा कि प्लांट सेल बना होता है सेलुलोज का, सबसे ज़्यादा आपको प्लांट की संख्या है भी, तो हम समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये देखिए अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स में होता है, और ये यहाँ एक ऑप्शन आएगा, ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा, क्योंकि सेल वॉल का कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, इस वजह से ये जो ऑर्गेनिक ये जो सब्सटेंस है ये प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा होगा। इसके स्ट्रक्चर पे हम बात कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपका किस चीज़ का, सेलुलोज का। देखिए सेलुलोज में यहाँ ये 1,4 बीटा लिंक है, यहाँ ये आप ध्यान में रखिएगा, ये बीटा लिंक है, बीटा लिंक इसमें होता है। ये भी लीनियरली अरेंज्ड है, लेकिन 1,4 बीटा लिंक है। ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन बन के आते रहता है कि सेलुलोज में आप अल्फा लिंक कहीं नहीं सकते, ये क्या है आपका बीटा लिंक। अल्फा लिंक और बीटा लिंक के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो अभी हम बताते हैं। देखिए अल्फा लिंक और बीटा लिंक के बीच में क्या डिफरेंस है, आप यहाँ देखिए, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और देखिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, और ये भी एक ग्लूकोज है, ये भी दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये भी बना हुआ है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है। लेकिन आप इसमें देखिए कि हाइड्रोजन दोनों एक ही साइड है, और इसमें हाइड्रोजन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब सेम ही डायरेक्शन में हाइड्रोजन हो तो वो अल्फा लिंक, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो बीटा लिंक होता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसी वजह से इस जगह पे आपको लग रहा होगा कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो ये बीटा लिंक कहाँ से आ गया। बीटा लिंक हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बीटा लिंक कहाँ से आया, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है।
देखिए लैंग्वेज में देख लेते हैं। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड। स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड तो था ही, ऐसे धीरे धीरे जैसे तिरछा था बीटा लिंक के कारण। कंपोज्ड ओनली ऑफ बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज था, इस वजह से बीटा लिंक बनाया। आप ध्यान से जाकर के अगेन उस वीडियो को आप देख लीजिए जहां साइक्लिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया है कि अल्फा लिंक और बीटा लिंक के बीच में क्या डिफरेंस है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेज है। तो आपका सेलुलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से, और ये ऑप्शन में जब आएगा कि अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इसका मोनोमर होता है कि बीटा डी ग्लूकोज यूनिट मोनोमर होता है या दोनों होता है, तो आपको समझदारी से आंसर देना चाहिए कौन सा, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट ही मोनोमर होता है किस चीज का, सेलुलोज का। तो व्हिच आर ज्वाइंड बाई, किससे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन किसके किसके बीच में, ये आपको पता है, कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड कार्बन 4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट, यानी इसमें भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो ये है किस चीज के स्ट्रक्चर के बारे में, और डेफिनेशन मैंने बात किया किस चीज के बारे में, सेलुलोज के बारे में। चलिए अब हम लोग जानकारी हासिल करते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ये लास्ट पॉलीसेकेराइड है, तो आप समझ ही रहे होंगे कि अंत भला तो सब भला। इसे भी आप पेशेंस से जरा सा पढ़ लें, अच्छा रहेगा आपके लिए ही, मेरे लिए नहीं। तो ये स्टोरेज फूड होता है किस चीज़ के लिए, एनिमल के लिए। जबकि वो जो पीछे आप पढ़ रहे थे स्टार्च, फिर सेलुलोज, तो आपका जो स्टार्च था वो प्लांट में स्टोर होने वाला पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज आपका स्ट्रक्चरल मटेरियल बनाता है, जबकि ग्लाइकोजन आपको एनिमल में स्टोर होता है। तो स्टोरेज फूड फॉर एनिमल, हेंस नोन एज एनिमल स्टार्च भी हम इसी वजह से कहते हैं। क्यों क्यों एनिमल स्टार्च कहते हैं, क्योंकि स्टार्च स्टोर होता है किसी में, प्लांट में और एज ए फूड, और ग्लाइकोजन स्टोर होता है किस चीज में, एनिमल्स में, तो इसे एनिमल स्टार्च कहा गया है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन के बारे में अभी तो डिटेल में ही बात की है इसी वीडियो में, तो आप उसे समझ सकते हैं। तो इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड इज रादर मोर हाईली ब्रांच्ड होता है। ये वो अमाइलोपेक्टिन वहाँ उसके तुलना में आपका यहाँ क्या होता है, मोर हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ये बनाता है। देखिए ये स्टोर कहाँ कहाँ होता है हमारे बॉडी में, लीवर में होता है। ज़्यादा खाइएगा खाना, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, तो वो लीवर में स्टोर होगा, पेट फेंक देगा। तो हिसाब से ही खाइए, जितना जरूरत हो शरीर का, ज़्यादा धन संचय न करिए। बैंक में तो करते ही हैं, शरीर में थोड़ा सा सावधानी से करिए, नहीं तो परेशानी क्रिएट होगा। तो देखिए मसल्स में भी होता है, और कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। जब हम फास्टिंग करते हैं ना, तो ये जो स्टोर रहता है आपका ग्लाइकोजन, यही ग्लाइकोजन फिर से अगेन आपका टूट कर करके ग्लूकोज में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है, और ये ग्लूकोज फिर अगेन टूट करके CO2 प्लस H2O और प्लस 38 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन करता है हमारे बॉडी में, और ये एनर्जी देता रहता है। तो उतना ही स्टोर करिए जितना आपको ज़रूरत है, ज़्यादा स्टोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए ये क्या होता है जब नीड होगा हमारे बॉडी में, तो व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज, तो इंजाइम्स कुछ हैं जो इसको क्या कर देगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और उससे फिर हम एनर्जी लेंगे। तो फास्टिंग में भी हम क्या कर लेते हैं, खुद को जिंदा रखने में काम कर लेते हैं। ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन, कहाँ, ईस्ट में भी और फंजाई में भी मिलता है। ये दोनों आप ज़्यादा डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। एक और भी आपके पास क्वेश्चन वगैरह आता रहता है किस चीज़ के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो आप उससे सुन लीजिए कम से कम। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा कि एसेंशियल फॉर लाइफ होता है इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जैसे कि आपने देखा ये ग्लाइकोजन एनिमल के लिए और स्टार्च किस चीज़ के लिए, प्लांट के लिए स्टोरेज मटेरियल का काम करता है। हनी आपने सुना होगा, हनी में कार्बोहाइड्रेट ही होता है, वो सोर्स होता है एनर्जी का, और ये बेसिकली पहले के टाइम में यूज करते थे वैद्य लोग मेडिसिन के फॉर्म में। आज भी हम लोग इस्तेमाल इसका हम करते ही हैं। अभी तो कोरोना के काल में भी इसका इस्तेमाल बढ़ गया है कि ताकि आपका इम्यूनिटी पावर क्या हो सके, बढ़ सके। यूज्ड एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल्स जैसे स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स, प्लस डी राइबोज जो आपका होता है, डिऑक्सी राइबोज होता है आरएनए में, एंड 2 डिऑक्सी डी राइबोज होता है किस चीज़ में, डीएनए में। तो ये डीएनए और आरएनए क्या है, आपका न्यूक्लिक एसिड है, बायोलॉजी में आप डिटेल में इससे पढ़िएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ
कार्बोहाइड्रेट एग्जाम में आएगा कि राइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसे आप सावधानी से क्या करिए, आप उसे लिखिए, समझिए। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, इसमें कंजूसी ना करिए। ठीक है, थैंक यू।